एक वचन से बदल दिया। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 30 अध्याय का 20वां वचन। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 30 अध्याय और 20वां वचन को पढ़ेंगे। इसमें ये लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। प्रार्थना करेंगे। जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, सुबह के वक्त में परमेश्वर इस वचन को हम अध्ययन करने के लिए सहायता और मदद है, और इस वचन में जो महत्व था, जो मुख्य बात है, उसको समझने के लिए और उसके अनुसार जीवन में आगे बढ़ने की हमें मदद करना चाहिए। मेरे हाथों में सौंप देते। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु कार्य कर, तो उनके जीवन में परमेश्वर आपके वचन की सामर्थ्य प्रकट करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे बार बार पढ़ेंगे, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। यहाँ पे परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो बातें हैं उसको यहाँ दर्शाया गया। हमारा और परमेश्वर के बीच में जो व्यक्तिगत संबंध है, जो पर्सनल रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार होना चाहिए। सो नंबर 1 क्या है? हम परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना है। सो हमारा और हमारा परमेश्वर दोनों के बीच में एक प्रेम की रिश्ता है। नंबर 2 क्या है? और उसकी बातों को मानना। सो परमेश्वर के साथ हम पर्सनली एक इंटीमेसी रखना है, एक व्यक्तिगत संगति करना है, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। इसमें ये तीनों चीज जो है पाया जाता है। तो सबसे पहले ये है, यहोवा से प्रेम करो। दूसरा यहाँ लिखा है कि यहोवा परमेश्वर के बात को मानना। You have to obey the Lord God और उससे लिपटे रहो। आप परमेश्वर के साथ सटे हुए रहना, परमेश्वर के साथ साथ रहना। इन 3 मुख्य बातों को जो है हम अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम के महिमा होने पाए। ऐसे करने से एक बहुत बड़ा आशीष जो है इस्राएलियों को परमेश्वर ने वायदा किया। क्या वायदा किया? क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर के बातों को मानना और परमेश्वर से लिपटे रहना ही जीवन और दीर्घ जीवन प्रभु के नाम के महिमा होने पाए। सो 2 चीज यहाँ लिखा गया है। एक है जीवन, दूसरा है दीर्घ जीवन। एक साधारण जीवन, जैसे मनुष्य रोटी खा के, पानी पी के, उसके अनुसार वो जो है जीवन बिताता है, उस प्रकार का एक साधारण जीवन के बारे में इसमें लिखा गया है, जो मेहनत करता है और जीवित रहता है। लेकिन दीर्घ जीवन का मतलब क्या है? परमेश्वर जैसे आप जीने के लिए चाह रहा है, उसके अनुसार एक लंबा जीवन देने के लिए परमेश्वर एक आशीष को दे रहा है। सो क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब
तेरे पूर्वजों, इसका मतलब इस्राएली लोगों का पूर्वजों को देने के लिए शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर के नाम के महिमा। जिस देश को परमेश्वर ने वायदा किया अब्राहम, इसहाक, याकूब को, उस देश को, कानान देश को इस्राएलियों के हाथ में देने के लिए और उसमें जाकर इस्राएली लोग बसने के लिए, यहाँ पर मूसा जो है इस बातों को दोबारा प्रकट करते हुए हम देख सकते हैं। इस अध्याय को लिखने के समय में मूसा 120 उम्र हो चुका है और वो मरने वाला है। उसका जिम्मेदारी को यहोशू के हाथ में अगला असिस्टेंट के रूप में देकर सौंपने का एक समय, और वहां पर वो आखिरी समय में इस बातों को कहते हुए हम देखते हैं। इसलिए हमारा जीवन में इस 3 चीजों को सही करने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर को प्रेम करना है और हम परमेश्वर के बात को मानना है, परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की नियमों को, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को हमें मानने की आवश्यकता है। और तीसरा जो है, हम परमेश्वर के साथ लिपटे रहना, हम सटे हुए रहना, परमेश्वर के नाम के महिमा होने पाए। कई बार जो है हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, कलीसिया में जुड़ जाते हैं और नाना प्रकार की संगति करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को प्रेम करने की बातों में दूर हो जाते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह जो है प्रकाशित वाक्य पुस्तक में जब 7 कलीसिया के बीच में कुछ भविष्यवाणी की वचन को कह रहे थे, यूहन्ना के द्वारा जब भविष्यवाणी की बातें हुई, वहां कुछ बातों को हम लिखते हुए देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक इसका 2 अध्याय, इसमें क्या लिखा है, पहला वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। एफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिखो, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता हो, वह यह कहता है, और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और वो भी वे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने फरक कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मैं परमेश्वर के लिए बहुत सारा सेवकाई कर रहा है, ये कलीसिया, और इसका काम परिश्रम, धीरज है कि नहीं, और वे बुरे लोगों को सह नहीं सकता है, और जो झूठे लोग हैं उनको फर्क झूठा करके पहचान लेता है, धीरज धरता है, परमेश्वर के नाम के लिए बहुत दुख उठाया फिर भी थका नहीं। कितना बड़ा बड़ा गवाहियां उस कलीसिया के बारे में। लेकिन 4 वचन को देखिएगा, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, जिस दिन हमने परमेश्वर के पास आया, उस पहला दिन, उस पहला साल, उस आरंभ के समय में जो प्रेम हमें परमेश्वर के प्रति था, ये धीरे धीरे इस कलीसिया में घटते जा रहा है। इस इफिसुस कलीसिया में बहुत सारा काम बढ़ गया, परिश्रम बढ़ गया, सेवकाई बढ़ गया, धीरज धरना और बुरे लोगों को नहीं सहना, झूठे लोगों को पहचानना और परमेश्वर के लिए दुख उठाना, कष्ट उठाना, त्याग करना, अपने पैसा परमेश्वर के लिए देना,
अपना मेहनत परमेश्वर के लिए देना, अपना समय देना, हर एक चीज है, जुनून है, परमेश्वर के प्रति ज्यादा जुनून है, धून है, परमेश्वर के लिए कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन उस कलीसिया के प्रति परमेश्वर के मन में एक कमी पाया जा रहा है। वो क्या है? पहले जैसा प्रेम जो है तुम्हारे अंदर नहीं। ये परमेश्वर के ओर से शिकायत उस कलीसिया में हो रही है। सो इसलिए हम जहां व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 20वां वचन में देखे हैं कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। सो यहोवा को प्रेम करने की बातों में हम कभी भी घटना नहीं है। हम परमेश्वर को सबसे ज्यादा और हर एक मनुष्य से अधिक जो है हमें प्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, और उसके द्वारा क्या होने वाला है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। आप परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं? आमतौर से एक लड़का, एक जवान लड़की एक दूसरे से प्रेम करता है तो उन दोनों का चाल चलन को आप देख सकते हैं कि हमेशा उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहना। जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं उस व्यक्ति के बारे में हमें बारंबार सोचते रहता है, आंखों के सामने वो तस्वीर आते रहेगा, उसको बहुत मिस करेंगे। हमारे बगल में नहीं है, सामने नहीं है, आसपास में नहीं है, तो हम बहुत उसको मिस करेंगे, बार बार फोन करने की कोशिश करेंगे, मैसेज करने की कोशिश करेंगे, उनको जाकर मिलने के लिए मन करेगा। इन सारे बातों को जो है हम परमेश्वर को किस प्रकार हम प्रेम करते हैं, इस बातों को जो है हमें, क्या हमारा तड़प परमेश्वर के उतना है, इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर को हम साधारण तौर से प्रेम करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय का 16 में, हम जो परमेश्वर को प्रेम करना, ये परमेश्वर हमारे ऊपर जो प्रेम किया है इसका केवल प्रतिक्रिया है। परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और उसका प्रतिक्रिया के रूप में हम उसको प्रेम करते हैं। 16 वचन को देखिए, 3 अध्याय का यूहन्ना 3 का 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम करने का मतलब क्या है? कुछ देना है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया। जिसको आप प्रेम करते हैं उसको आप कुछ देना है। यहाँ परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जहां कहीं भी प्रेम की बात आती है वहां ये जीवन के बात भी आता है। परमेश्वर को प्रेम करने की बात, परमेश्वर की आज्ञा मानने की बात, परमेश्वर से सटा रहना और परमेश्वर के को लिपटे रहने की बातों में हमेशा जीवन रहता है। उसी व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 11 वचन से मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुनाता हूं, देखिएगा। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 11 वचन से, देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वो ना तो तेरे लिए अनोखी है और ना दूर है, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास लेकर आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना ये समुद्र पर है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पर जाए और उसे हमारे पास लेकर आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। 14 वचन को ध्यान दीजिएगा, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले, प्रभु के नाम के महिमा होने पाए। सुन 15 वचन,
आज मैं तुझको जीवन और मरण, मृत्यु, हानि और लाभ को दिखाता हूं। मूसा कहता है इस्राएली लोगों को, मेरे पास दो चीज है, एक है जीवन, दूसरा मृत्यु, और एक है हानि, विपत्तियां, और दूसरा है लाभ, आशीष, है कि नहीं। 16 वचन, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहे हो तुझे आशीष दे। यहाँ पे इसी बातों को रिपीट किया गया है। 20वां वचन में जो लिखा है ये यहाँ पे 16वां वचन में भी लिखा है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। सो गॉड इज एक्सपेक्टिंग लव फ्रॉम अस। परमेश्वर हमसे, जो मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से रचाकर अपने जीवन को, श्वास को फूंक के जीवन दिया, वो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करना है, इस बात को परमेश्वर चाहता है, और वो ज्यादा जो है उसके लिए आशा रखता है। गॉड डिजायर्स दैट हिज पीपल शुड लव हिम। परमेश्वर चाहता है कि मेरे प्रजा, जिसको मैंने सृष्टि किया, वो मुझे प्रेम करे। इसलिए हम मूसा इस बात को कहता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसके मार्ग में चलना और उसकी आज्ञाओं को, नियमों को मानो, जिसके द्वारा तू जीवित रहोगे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। 17 वचन, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। तो आप देख सकते हैं, परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर की बातों को मानना और परमेश्वर से लिपटे रहना हमारे लिए जीवन है। और यहाँ 17 वचन और 18 वचन में मूसा कहता है, यदि आप परमेश्वर को प्रेम करे बिना, आज्ञा ना ही माने बिना, उनको लिपटे नहीं रहे बिना भटक जाते हैं, परमेश्वर का वचनों को उल्लंघन करते हैं, पराया देवताओं के पीछे जाते हैं, तुम जिस कानान देश में जाओगे वहां बहुत दिन तक जीवित नहीं रहोगे, जल्दीबाजी मर जाओगे, तुम्हारा जीवन संक्षेप में खत्म हो जाएगा, जल्दीबाजी खत्म हो जाएगा, और जितना आशीष और जितना अधिकारी बनने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया, वो अधिकार और आशीष तुझे वहां नहीं मिलने वाला। इसलिए सुबह के वक्त में हमें समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने परमेश्वर को प्रेम करना है और उसके आज्ञाओं को, बातों को मानना और उससे लिपटे रहना। परमेश्वर के नाम के महिमा होने पाए। और भी कुछ वचन को इसमें पढ़ लेंगे। और वहां 19 वचन, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की गवाही या साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। सो हमारे सामने दो चीज खड़ी है। मूसा जैसे कहता है, एक है जीवन, दूसरा है मृत्यु। और इस जीवन को पाने के लिए 20वां वचन में जैसा लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना है, परमेश्वर की बातों को मानना है,
परमेश्वर से लिपटे रहना है। ऐसे करने से जिस देश यहोवा ने अब्राहम, इसहाक, याकूब को देने के लिए कहा है, वहां जाकर तुम बसोगे और तुम्हें जीवन और दीर्घ जीवन मिलेगा। प्रभु के नाम के महिमा होने पाए। ये सारे वचन जो है पुराना नियम में इस्राएली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से आजादी करने के बाद लाल समुद्र को दो भाग करके वहां से परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको अगुवाई करने के बाद 40 साल जंगल में इस्राएली लोग ठहर कर वास करके उनको भोजन, पानी, हर एक व्यवस्था को देने के बाद 40 साल की पूरी होने के बाद जब कानान देश में जाकर यहोशू के नेतृत्व में वहां युद्ध करके उस देश को अपनाने के समय है, वह उस समय में उस 32 लाख से 40 लाख के बीच में जितना इस्राएली लोग थे, उन सारे लोगों के लिए ये वायदा के वचन के रूप में मूसा दिखा रहा था। अब हम नया नियम के समय में है और हमें किस प्रकार की वायदा परमेश्वर रखा है, किस प्रकार की जीवन को परमेश्वर रखा है। इस्राएलियों परमेश्वर को प्रेम करना है, परमेश्वर का बात मानना है, परमेश्वर को लिपटे रहने से उनको जीवन और दीर्घ जीवन और कानान देश में बसने के लिए और वहां लंबा आयु तक जीने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया। हमारे लिए नया नियम में परमेश्वर ने क्या लिख के रखा है, पढ़ेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय का पहला वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वचन से, आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तीसरा वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था। परमेश्वर का वचन में जीवन था। बात को ध्यान से सुनिएगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर वचन है। और इसमें लिखा है तीसरा अध्याय में, चौथा अध्याय में, तीसरा अध्याय में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उनके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। और उस वचन, परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर के नाम के महिमा होने पाए। वहां जो जीवन के बारे में मूसा लिखता है, परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर के आज्ञा को मानना, परमेश्वर को लिपटे रहना, ये जीवन यहाँ पर नया नियम में यीशु मसीह के रूप में जन्म देकर इस संसार में उत्पन्न करके आया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह इस्राएल में जन्म लिया है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन इस्राएल में, यरूशलेम में, बेथलेहम में जन्म लिया है और वचन को यहाँ जीवन करके लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? यरूशलेम में, बेथलेहम में परमेश्वर का वचन जो जीवन है वो जन्म लिया है। यीशु मसीह परमेश्वर का जीवन को लेकर इस संसार में जन्म लिया है और ये जीवन, पांचवा वचन में, अंधकार में चमकती है। ये संसार अंधकार से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, सारे अधर्मों से, कुकर्मों से, गंदे बातों से, शैतान की क्रिया, ये सब अंधकार है। बाइबल इन सारे बातों को अंधकार कहता है। और ये ज्योति जो परमेश्वर का जीवन, जो वचन, ये अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वचन को देखिए, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, अंधकार
अंधकार जीवन को ग्रहण नहीं करता है। अंधकार में जीने वाले लोग परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं। पाप में जीने वाला, शैतान के आज्ञा के अनुसार जीने वाला, बुराई में जीने वाला, अधर्म में जीने वाला, पैसा के लोभ में जीने वाला, ये सब अंधकार के काम में फंसे हुए लोग जो है वो परमेश्वर को, जीवन को ग्रहण नहीं करता। मूसा जिस जीवन को रखा है उसको ग्रहण नहीं करता। लेकिन 12 वचन में लिखा है यहाँ यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितने ने यीशु प्रभु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, प्रभु के नाम के महिमा होने पर। और 14 वचन को देखिएगा, और ये वचन जो जीवन है वो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में यीशु मसीह के रूप में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता के एकलौता की महिमा, परमेश्वर के नाम के महिमा होने पर। सो हमारे सामने जीवन है, यीशु मसीह है, हम यीशु मसीह को प्रेम करना है। हम यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना है, प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानना है और प्रभु यीशु मसीह को लिपटे रहना है, प्रभु के नाम की महिमा होने पर। 3 अध्याय का 15 वचन से लेकर पढ़कर देखेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय का 15 वचन, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। यहाँ पहला अध्याय में क्या लिखा है? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। प्रभु यीशु मसीह पर जो भी व्यक्ति विश्वास करता है संपूर्ण रीति से अपने जीवन में, सबसे पहले वो परमेश्वर का संतान बनता है। और परमेश्वर का संतान बनने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि उसको, जो कोई, यहाँ 3:15 में, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। उसके बाद लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने का एक बहुत बड़ा मकसद और सबसे प्राथमिक मकसद एक ही है कि इस जगत में पाए जाने वाले लोग जब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वे सब उद्धार पाए। 17 वचन, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता है। जीवन का मतलब क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से जो जीवन मिलेगा उसके द्वारा हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति जीवन प्रभु यीशु मसीह, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देख रहे हैं, मनुष्य ने ज्योति से अधिक प्रिय, अंधकार को ज्यादा प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो हम क्यों परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा काम, हमारा एक्टिविटी, हमारा चाल चलन कभी कभी बुरा हो जाता है। बुरे बातों में जब आप फंस जाते हैं, हम ज्योति से ज्यादा हम परमेश्वर अंधकार को प्रेम करने की जगह में मनुष्य जाता। यहाँ ज्योति जो लिखा है वो जीवन के बारे में लिखा है,
और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और वहां अंधकार करके लिखा गया है, वो मृत्यु के बारे में लिखा है, और वो शैतान जो हमें पाप में फंसाता है, उस शैतान को वहां अंधकार करके लिखा है। उस अंधकार और ज्योति को यदि शब्द बदलकर शैतान और प्रभु यीशु डालकर पढ़ेंगे, और मनुष्यों ने शैतान को प्रभु यीशु मसीह से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हम लोग मसीह बन चुके हैं, हम लोग चर्च में आते हैं, हम लोग जो है प्रभु का नाम ले रहे हैं, लेकिन हम क्या परमेश्वर को प्रेम करते हैं? प्रेम करते हैं तो कितना प्रेम करते हैं? प्रेम करते हैं, सही है, लेकिन क्या अंधकार से ज्यादा ज्योति से प्रेम करते हैं? मृत्यु से ज्यादा जीवन को प्रेम करते हैं? शैतान से ज्यादा हम क्या ईश्वर को, परमेश्वर को, यीशु प्रभु को प्रेम करते हैं? प्रेम करना तो आसान है, 4 लोगों को प्रेम करता हूं, आपको भी प्रेम करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा और केवल परमेश्वर को ही हर चीजों में प्रेम करने की जगह में हमें पहुंचने की आवश्यकता है। आगे देखिएगा 20वां वचन, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बाहर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। परमेश्वर के नाम के वहां मूसा ने क्या कहा? परमेश्वर को प्रेम करो, परमेश्वर के वचन को मानो और परमेश्वर को लिपटे रहो। लिपटे रहो के मतलब क्या है? ऐसे लिपटे रहना, पकड़े रहना। यहां क्या लिखा है? जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से, वचन से, परमेश्वर से बैर रखता है, विरोध करता है और ज्योति के निकट नहीं आता है। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। सो परमेश्वर को प्रेम करना और परमेश्वर के वचन को मानना, ये दोनों इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के निकट में आने के लिए और परमेश्वर से लिपटे रहने। We should love our God and we should obey our God so that we can be fixed to the Lord, joined to the Lord, knit together with the Lord. हम परमेश्वर के साथ सटे रहने के लिए, जुटे रहने के लिए, लिपटे रहने के लिए, हमेशा परमेश्वर के निकट में रहने की जगह में हमें होना चाहिए। हर दिन, हर समय, हर वक्त में हम परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर को लिपटे रहना। लेकिन जब हम बुराई करते हैं और ज्योति से बैर करते हैं, इसमें लिखा है ज्योति, जैसे पहला वचन में, पहला अध्याय में लिखा है, वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति है। परमेश्वर के अंदर जो जीवन है वो मनुष्य के लिए ज्योति है, और उस जीवन के निकट हम नहीं आते हैं। ऐसा ना हो कि उनके कामों पर दोष लगाया जाए। 21 वचन को देखिएगा, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। सो यहाँ ज्योति के निकट आने के लिए ये एक रास्ता दिखाया गया है, और ज्योति के निकट नहीं आने का कारण भी बताया गया है। जब हम ज्योति से बैर करते हैं, वचन से बैर करते हैं, परमेश्वर से बैर करते हैं, हम परमेश्वर के निकट नहीं आते। और 21 वचन में लिखा है जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, वो परमेश्वर से लिपटा रहता है। और यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, यीशु प्रभु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 6 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और 17 यूहन्ना 17 अध्याय को थोड़ा पढ़ेंगे और अंत करेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय को देखिएगा, पहला वचन से पढ़ रहा हूं। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ चुकी है,
अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उनको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में जितने लोगों को दिया है उन सबको अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तीसरा वचन, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उनको जानना। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब है पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी साथ थी। तो यहाँ पर यीशु मसीह अनंत जीवन के बारे में लिखा है। पुराना नियम में मूसा जीवन और दीर्घ जीवन के बारे में लिखता है, और जिस कानान देश को इस्राएली लोगों के लिए जो उनके पूर्वज अब्राहम, इसहाक, याकूब को परमेश्वर ने वायदा किया, उसको देने के लिए जो वायदा किया है, इस नया नियम में परमेश्वर हमें किस देश को देने के लिए वायदा किया है। हमारे मृत्यु के बाद यीशु मसीह के दूसरा आगमन में जी उठने के बाद न्याय की दिन होगी, और न्याय दुनिया को न्याय जगत की न्याय करने के बाद जो कोई स्वर्ग जाने के लिए चुने गए हैं परमेश्वर स्वर्ग ले जाकर उस स्वर्ग में जो परमेश्वर जहां रहते हैं उस देश को देने के लिए, और वहां हम जो जीवन बिताएंगे वही अनंत जीवन है। जिस प्रकार इस्राएली लोग ने यहोशू के नेतृत्व में जाकर उस कानान देश में बसकर जीवन पाया, आज हमें भी जो है परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को मानकर हमें मरने के बाद जी उठकर हम न्याय के दिन में यीशु मसीह के द्वारा चुने गए और स्वर्ग में जाकर हमें बसने की आवश्यकता है, और वो जीवन अनंत जीवन है। उस जीवन पाने के लिए हम परमेश्वर को प्रेम करना है, हम परमेश्वर की बातों को मानना है, और हम परमेश्वर से लिपटे रहना है। We have to love the Lord, we have to obey His word, we have to be connected with Him. हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना है, हम प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानना है, और हम प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहना है। यानी बुराई से हटकर अंधकार से ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करके, और हम केवल ज्योति को ही प्रेम करके, हम हर चीजों में सत्य पर चल के परमेश्वर के वचन को मानकर जो एकमात्र सच्चा ईश्वर है उन पर भरोसा रख के हम आगे बढ़ने से ये अनंत जीवन हमें स्वर्ग में मिलेगा। जिस प्रकार इस्राएली लोग जाकर कानान देश को अपनाकर वहां का अधिकारी बन के वे वास किया, वैसे आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु मसीह को प्रेम करके, यीशु मसीह के बातों पर चल के, यीशु मसीह को यदि हम लिपटे रहेंगे, हम भी जीवित होकर, जयवंत होकर मरने के बाद जी उठेंगे और परिवर्तित होंगे, और हम उस स्वर्ग राज में जाकर हमेशा के लिए वास करेंगे, और वो जीवन हमें जो है लगातार जीने के लिए युगानुयुग हम वहां परमेश्वर के साथ वास कर सकते हैं। इसलिए प्यारों, हम परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए दुख उठा सकते हैं, परमेश्वर के लिए धीरज धर सकते हैं, बुरे लोगों को पहचान सकते हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में लिखा है। प्रभु के लिए वो कलीसिया, एफिसियों की कलीसिया बहुत सारा काम कर रहा, लेकिन परमेश्वर के मन में उस कलीसिया के प्रति एक ही शिकायत है। क्या है? तुम पहला प्रेम जो मेरे प्रति था उस प्रेम को तूने छोड़ दिया। इस सुबह के वक्त में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और सोचेंगे कि हम परमेश्वर को कितना आज प्रेम करते हैं। जिस दिन हम यीशु के पास आए थे पहला दिन, क्या उस प्रकार का प्रेम और उस प्रकार की आज्ञाकारी
और उस प्रकार परमेश्वर से हम लिपटे हुए हैं। हम परमेश्वर के लिए कितना हमारा मन तड़पता है, कितना हम चाहत रखते हैं, कितना हम परमेश्वर के लिए जीवन बिता रहे हैं, इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर को प्रेम करने के बातों में कमी पाया जा रहा है, हमें जांचने की आवश्यकता है कि शायद हमारे जीवन में कुछ ऐसे बुराइयां हैं, कुछ ऐसे अंधकार की बातें हैं जो हमें परमेश्वर को प्रेम करने से रोक लगा रहा है, या ऐसे सत्य के बात पे ना चलने की बात हो, या परमेश्वर को जानने का जानकारी में, जानने की बातों में, वचन की आज्ञा में हम जहां कहीं भी कमी पाया जाता है, उसको सही करने की आवश्यकता है। क्योंकि मूसा कहता है, आज के दिन में आपके सामने में जीवन और मृत्यु दोनों को रखता हो, और चुनाव करना हमारा जिम्मेदारी है, हमारी बात है। धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर जीसस। आखिरी में प्रार्थना करके आशीष की वचन के लिए जाएंगे। अमिता सिस्टर हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु इस अच्छे समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज की अच्छी संगति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। विशेष धन्यवाद देते हैं आज के जीवित सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, आप अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर हम हर एक से बातें किए प्रभु। पिता परमेश्वर हम हर एक को उस प्रेम के बारे में बतलाए प्रभु, उस विश्वास के बारे में बतलाए पिता, उस ज्योति के बारे में बतलाए पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि पिता जिस प्रकार आपने हमसे उतना प्रेम किया प्रभु, हम भी पिता उसी रीति से आपसे प्रेम करने वाले होने पाए पिता। वो पहला सा प्रेम प्रभु हमारा जीवन में पिता बना रहने पाए प्रभु। हाँ पिता, जैसा आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपके प्रेम में हम बढ़े प्रभु, और आप उसी खातिर पिता हमारे इस पृथ्वी पर पिता अपने इकलौते पुत्र को दिए प्रभु। उस प्रेम के खातिर पिता हम भी पिता आपसे वैसा ही प्रेम करें प्रभु, और आपके प्रेम में बने रहने पाए पिता। या जितने लोग भी जुड़े हुए हैं पिता, एक एक को पिता आपने अंधकार से, संसार से पिता, हर एक ऐसी बातों से बाहर निकाला है प्रभु, उस ज्योति में लाया है प्रभु, उस जीवन में लाए है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, जब हम लोग आपको थामे हुए पिता, हम अंत तक प्रभु उसी प्रेम में बने रहने वाले होने पाए पिता। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी पिता हमें आपके प्रेम से अलग ना करने पाए पिता, और हम आपके विश्वास में बने रहने पाए पिता, और आपके उस अनंत जीवन में हर एक लोग पिता परमेश्वर पिता प्रवेश करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने आपके राज के लिए प्रभु। हाँ पिता, उन्हें और भी आशीष दीजिए प्रभु, और भी सामर्थ से भरिए, अभिषेक से भरिए पिता, और भी बहुत ताकत से इस्तेमाल करिए पिता, ताकि उनके द्वारा पिता और भी लोग पिता तृप्त होने पाए पिता। आप पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्य कहने पाए प्रभु। जितने लोग भी हमने वचन को सुना है प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते, एक एक पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार बने रहने पाए पिता, और हर एक के जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए। आज दिन भर के जीवन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। दिन भर हमारे साथ होइए पिता, हमारी अगुवाई करिए पिता, हमारे सारे कामों में आशीष को दीजिए पिता। जहां भी रहते प्रभु आपके प्रेम में पाए जाए पिता, जहां भी रहते प्रभु आपके प्रेम को बांटने वाले होने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि उस जगह के द्वारा, उन लोगों के द्वारा, उस जगह से हर एक बातों में पिता एक बड़ी गवाही को देखने पाए प्रभु, आपके नाम को महिमा देने पाए प्रभु। हाँ पिता, हर एक के परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जिन्हें जिन चीजों की आवश्यकता है प्रभु, आज की सुबह प्रभु हर एक लोग उन सारी आशीषों से भर जाने पाए पिता। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं पिता, दिन भर अद्भुत गवाहियों को देखने पाए पिता, दिन भर आपकी सामर्थ से भरे रहने पाए, दिन भर आपके प्रेम से भरे रहने पाए पिता, और हर एक बातों में पिता, हर एक कार्य में पिता आपकी आशीष को देखने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कल की सुबह में फिर से मिलने का अनुग्रह दीजिए पिता, ताकि मिलकर पिता आपके नाम को धन्य कहने पाए पिता। फिर से सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक दोष अपराध पाप गुनाह के लिए क्षमा मांगते प्रभु, अपने पवित्र लोग से हमारे के पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना का हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग अनुग्रह वचन बोलेंगे। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहने पाए, आमीन। सभी को जय मसीह।